सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तलहा, आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे केसेस की तरह दुआ जहरा के केस को भी कुछ ज़्यादा ही पार्टीबाजी के तरीके उठा दिया है? एक तरफ उसके प्रो हैं, एक तरफ उसके अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान में जो सहाफत होती है फहीम में बड़ी अजीब व गरीब सी है। एक गाड़ी खड़ी की जाती है, एक रिपोर्टर उसके बोनेट के पास खड़ा होता है, एक डिक्की के पास, एक पैसेंजर दरवाजे पे, एक ड्राइवर दरवाजे पे। 4 रिपोर्टर खड़े हैं, एक गाड़ी सेम गाड़ी है जिस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कमाल बात ये कि चारों अलग अलग रिपोर्ट्स पेश करेंगे और वो पूरी पिक्चर कभी भी नहीं दिखाएंगे। जैसे कि आपने कहा, अब हमारे मुल्क में इंसाफ का हुसूल सिर्फ उसके लिए मुमकिन है जिसके पास वसाइल हों, पैसे हों, रिसोर्सेज हों। जब तक कोई वकील जिब्रान नासिर, शब्बीर शाह, मोहसिन शवानी, जो बड़े बड़े आबिद जुबैरी हो गए, बड़े बड़े वकील हैं, जब तक कोई इनको हायर नहीं करता इनको इंसाफ नहीं मिलता। और जब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? जब वो बड़ी करोड़ों रुपए की फीस भरेंगे। सैडली हम ये देखते हैं मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिस तरह जर्नलिज्म को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमारी जुडिशरी को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतों में फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी मैं कहूँगा कि देखिए, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जितनी मेहनत, तगो-दो, हर जगह एहतजाज, प्रेस क्लब, ये अदालत, वो अदालत, यहाँ शोर वहाँ शोर, अगर ये नहीं करते, अगर जेडीसी इनके साथ नहीं खड़ा होता, अगर वो वीडियोस वायरल नहीं होती, तो किसी को मालूम ही नहीं होता दुआ ज़हरा कौन है, कब अपने घर से गायब हुई थी, फिर पता नहीं कहाँ गई। पुलिस ने एफआईआर बनाई, सी क्लास बना के खत्म कर दिया। इस वक्त भी आईओ यही चाह रहा था कि इसको सी क्लास बना के खत्म करे। मैं हैरान हूं अपनी पुलिस के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर यकीनन कई सवालात उठते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन के ऊपर कई सवालात उठते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे है फहीम, वो बहुत खतरनाक है। अस्मा वदूद जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी कारकुन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। अच्छा अस्मा, बोर्ड ने यह बताया है कि डेंटल एज के हिसाब से अब जो दुआ ज़हरा है उनकी एज 13 से लेकर 15 साल तक है, और इससे पहले गालिबन 17 साल का जो है वो दावा किया गया था। अब ये केस किस जानिब बढ़ रहा है, किस तरह से देख रही हैं आप इसे? देखिए जी, माइनर की शादी तो किसी भी प्रोविंस कंसिडर्ड अ क्राइम, और ये केस जिस तरीके से प्रोसीड हुआ है, जिस तरीके से इसको लेके आगे चला गया है, वो हमारी सोसाइटी के बहुत से एस्पेक्ट्स को उसने बेनकाब किया है। जहाँ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करना चाहूँगी इनके वालिदैन को, इनके फादर को पर्टिकुलरली। इस किस्म का जब कोई वाक़या किसी पेरेंट्स के साथ या किसी फैमिली के साथ हो जाता है, तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ सोसाइटी प्रेशर, आउट ऑफ अपनी एक इज्जत का एक वो जो हमने एक टैबू बनाया हुआ है, उसके साथ इन चीज़ों को एसोसिएट किया है, वो बात ही नहीं कर पाते। आसमा, माय क्वेश्चन टू यू इज, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बच्चियां रोज घरों से भाग रही हैं, गायब हो रही हैं, लेकिन सारे जो वालिदैन हैं उनके पास ये वसाइल नहीं है, ये इस्तिताअत नहीं है कि वो वकील हायर करें, वो थाने के बाहर एहतजाज करें। हर शहर में जेडीसी नहीं है कि जाके उनके लिए आवाज़ उठाए। ऐसे में ना उनकी रिपोर्टिंग होती है, ना वो कभी बच्चियां मिलती हैं, फिर वो कार्टेल्स भी चल रहे होते हैं, बहुत कुछ उसके पीछे चल रहा है। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर आसमा आप क्या देख रही हो? इसका इम्पैक्ट तो बहुत नेगेटिव है। ये जो जैसे हम अभी बात कर रहे थे इनके पेरेंट्स की फैसिलिटीज अगर हों भी, अगर आपके हैंड ये सब चीजें हों जिनकी हम बातें कर रहे हैं, तब भी हमारी सोसाइटी के टैबूज पेरेंट्स को रोक देते हैं, हैम्पर कर देते हैं कि वो इस परसूट में जाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती हूँ ज़ारा के वालिद को कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो जिस सोसाइटी जैसे एक क्लास को बिलोंग करते हैं, उस क्लास के अपने टैबू, अगर हम उनको ये इस परसूट में बहुत उन्होंने रोका होगा। हालांकि उनके पास सारे शायद फैसिलिटीज अवेलेबल थी, सारे उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने उसे मोबिलाइज किया, लेकिन उसे मोबिलाइज करने के लिए जो करज चाहिए ना, वो हमारी सोसाइटी हैम्पर कर देती है, रोक देती है। हमारे पेरेंट्स में वो रेजिलियंस ही नहीं होती कि हम इस चीज़ को अब कैसे परसूट करें। और अगर हमारी एक नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में ऐसे है कि अगर दुआ ज़हरा को अल्लाह सेहत लंबी जिंदगी दे, बच्ची है अभी, उससे अगर एक मिस्टेक हो गई, लाइफ इन फ्रंट ऑफ हर, मगर अल्लाह मियां माफ करेगी, अगर गैरत के नाम पे कत्ल का कोई केस होता तो इससे पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा होता। ऐसा ही है जी। लेकिन दुआ ज़हरा के फादर इज लाइक ही इज एन अनसंग हीरो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।